हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर तो आप सरप्राइज हो गए होंगे या फिर थोड़ी सी आपके अंदर मायूसी भी आई होगी कि क्या हमें भी ये एग्ज़ाम AIB एग्ज़ाम दोबारा देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि किसे AIB की परीक्षा दोबारा देनी होगी और किसे नहीं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको AIB एग्ज़ाम दोबारा देनी होगी, वरना आप रिलैक्स करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अगर अभी तक लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली के पार्ट्स नहीं बने हैं तो देर किस बात की फ्रेंड्स, जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए और लॉ से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल में पाइए। आई नो कि आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं, तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो शामिल हो जाइए हमारे परिवार में और मिलकर हम लीगल लिटरेसी को स्प्रेड करते हैं देश में। तो फ्रेंड्स, अब हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आते हैं आप वीडियो के टॉपिक पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 5 जजों की बेंच थी जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, AS ओका और जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस JK माहेश्वरी। इन्होंने कहा इस वीडियो का जिस्ट यही है और इस जजमेंट का भी जिस्ट यही है कि इन्होंने कहा है कि अगर कोई पर्सन लॉ ग्रेजुएट है, AIB क्लियर भी कर चुका है या नहीं भी किया है और कुछ सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए लीगल फील्ड से अलग चला गया है, कोई और नौकरी में चला गया है या फिर कोई भी किसी भी काम में हो गया है जो लीगल प्रैक्टिस के फील्ड में आना चाहता है दोबारा, उसे AIB का एग्ज़ाम दोबारा क्लियर करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसको आप समझ रहे हैं कि एक बार अगर AIB आपने क्लियर कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल, 5 साल, 7 साल तक आप लीगल फील्ड से अलग रहे और फिर आके प्रैक्टिस शुरू कर दिए और लीगल फील्ड में अपना वर्क शुरू कर दिए, तो ये नहीं होगा। आपको AIB की परीक्षा दोबारा देनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि किस केस में इसको डिसाइड किया गया है। तो संजय किशन कौल ने कहा कि वी आर इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द सजेशन इन प्रिंसिपल दैट अप्रोप्रिएट रूल कैन बी फ्रेम्ड लेइंग डाउन दैट एन एनरोल्ड एडवोकेट हु टेक्स अप एन एम्प्लॉयमेंट इन ए नॉन लीगल कॉन्टेक्स्ट फॉर ए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, उसमें ब्रैकेट में इन्होंने ये भी लिखा है से फॉर 5 ईयर्स, मतलब एक 5 ईयर का आप मान सकते हैं, would be deemed to be new enrollee and in order to regain the qualification that person would be required to take the all India bar examination once more। अब इनका कहना है कि अगर आप वो दोबारा आता है इस प्रैक्टिस में तो उसको न्यू इनरोली माना जाएगा और न्यू इनरोली मानने के बाद उसको AIB एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका कोई ना कोई रैशनल होगा इसके बिहाइंड, इस जजमेंट के पीछे, इस सोच के पीछे सुप्रीम कोर्ट के कोई ना कोई रैशनल होगा। तो रैशनल क्या है? इन्होंने कहा है कि हम ये बिलीव करते हैं कि एक्टिव लीगल प्रैक्टिस से और अनकनेक्टेड जॉब दोनों अलग हैं, ठीक है। अगर आपके पास लीगल डिग्री भी है, एनरोलमेंट भी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास वही एबिलिटी होगी कोर्ट को असिस्ट करने की जो कि आप लीगल फील्ड में होते। अगर लीगल फील्ड से आप कई सालों तक दूर रहे हैं तो आपके पास वो एबिलिटी नहीं होगी कि आप कोर्ट को उस मामले पे असिस्ट कर सकें। इसलिए आपके स्किल को अप्रेस करना है, उसको टेस्ट करना है, और इफ़ देयर इज सब्सटेंशियल ब्रेक norms should be specified by the Bar Council of India that to regain that qualification the person would be subject to re-examination and would be required to take all India bar examination। मतलब आपको दोबारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये भी सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा किस जजमेंट में है, किस केस में है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें उसी केस में कहा है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने AIB की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था और ये बताया था कि BCI के पास ये अथॉरिटी है कि वो AIB कंडक्ट करा सके। तो फ्रेंड्स, इस केस का नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी फोइल लॉ कॉलेज एंड अदर्स। स्पेशल लीव पिटीशन था सिविल नंबर 22337/2008। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप लीगल फील्ड से सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए अलग चले जाते हैं, किसी और फील्ड में काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको AIB एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। आप ऐसा नहीं कि एक बार AIB एग्ज़ाम पास कर गए और दोबारा आके उसी सर्टिफिकेट पे आप फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, ये समझ आ गया होगा कि किसके लिए है, किसको दोबारा AIB एग्ज़ाम देना होगा। और AIB एग्ज़ाम दोबारा अगर देना है तो आप दे के वापस अपने फील्ड में आ सकते हैं, लीगल प्रैक्टिस के फील्ड में आ सकते हैं। और अगर नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लीगल फील्ड में पहले से ही हैं, लीगल प्रैक्टिस के फील्ड में हैं, AIB क्लियर कर चुके हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।